अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट MCQ की तरफ। Here the code is given below. You have to identify the problem in the code. आपके पास एक कोड दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि उसमें उस कोड में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करके दें। while I less than 10 और फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर एंड दिया हुआ है I greater than 24। जहाँ आपके पास टेस्ट कंडीशन आ जाएगी वहाँ आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, टेस्ट कंडीशन थी कि इधर आई लेस है 10 से या आई ग्रेटर है 24 से। तो ये क्या थी, ये कंडीशन थी। तो जहाँ भी आपके पास कंडीशन आ जाएगी वहाँ आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन टेस्ट कंडीशन। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो आपके पास दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इक्विवेलेंट टू सम प्लस इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाई जे। तो सम जो है ना, इसके साथ ये जो प्लस लगाया हुआ है, तो प्लस का क्या मतलब है कि ये सम जो है ऐड हो रहा है इस वैल्यू में। इक्वल के आगे जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ भी यही वैल्यू सम ऐड हो रहा है। तो इसका आंसर होगा सम इक्वल्स टू सम प्लस जे मल्टीप्लाई जे। अगर आपके पास ये MCQ आ जाता है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस जे मल्टीप्लाई जे किसके इक्विवेलेंट है, तो आप इसका ये आंसर लगाएंगे, सम प्लस इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाई जे के इक्वल है। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे मस्ट बी ऑफ डैश। तो अरे के जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो सेम डाटा टाइप के इक्वल होते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स जो अरे के होते हैं उनकी डाटा टाइप क्या होती है, सेम होती है। तो इसका है सेम डाटा टाइप आंसर। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इन C और C++ लैंग्वेज नल करैक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज डैश। C लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में हम नल करैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, /0 से। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे तो इसका आंसर /0 ही लगा है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस मेमोरी फ्रॉम द डैश। जो हमारे पास डायनामिक मेमोरी होती है वो मेमोरी कहाँ किधर से एलोकेट कराती है, हीप से। जो डायनामिक मेमोरी होती है वो किधर से मेमोरी को एलोकेट करती है, हीप से, फ्रॉम द हीप। तो इसका आंसर हीप है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। When a value is referred by a normal variable then it is known as dash। तो हमारे पास ये डायरेक्ट रेफरेंस की डेफिनेशन दी हुई है कि जब हम एक वैल्यू को रेफर कराते हैं नॉर्मल वेरिएबल से तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट रेफरेंस। व्हेन अ वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल, तो जब हम नॉर्मल वेरिएबल से एक वैल्यू को रेफर करते हैं तो वो डायरेक्ट रेफरेंस कहलाती है। नेक्स्ट MCQ है द एड्रेस ऑपरेटर एंड इज यूज्ड विद अ डैश। तो एड्रेस ऑपरेटर को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के एड्रेस को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके साथ हम एंड ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा वेरिएबल। आगे हमारे पास MCQ दिया हुआ है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम्स द डैश वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक। कि वो वाला वेरिएबल जिसको हम कोड ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं वो उस ब्लॉक का कौन सा वेरिएबल कहलाता है, तो वो उसका लोकल वेरिएबल कहलाता है। तो इसका आंसर है लोकल। आगे हमारे पास कौन सा MCQs है। इफ अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास दिस में वायलेट द कंसेप्ट ऑफ डैश। अगर हमारे पास फ्रेंड फंक्शन है उसको हम क्लास के बाहर जाके डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये किस कंसेप्ट के खिलाफ वर्जी होगी, तो ये होगी इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। अगर हम फ्रेंड फंक्शन को आउटसाइड द क्लास यूज़ करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग। तो ये इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन दी हुई थी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है कि इन C और C++ द डैश आर द डोर्स थ्रू विच डाटा कैन एंटर एंड कम आउट ऑफ अ प्रोग्राम। कि हमारे पास जो C और C++ लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम डाटा को कैसे एंटर करते हैं और कैसे डाटा को प्रोग्राम से आउट करते हैं, किसकी हेल्प से, तो वो होती है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स ऐसे डोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर भी करते हैं। स्ट्रीम्स में हमारे पास C इनपुट आता है और C आउटपुट। आउटपुट जो होता है वो डाटा को प्रोग्राम में कम आउट करने के लिए यूज़ होता है और डाटा को एंटर करने के लिए हम C इन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रीम्स। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। A dash name includes a primary name and an optional period with an extension।
तो ये क्या है, फाइल। अ फाइल नेम इंक्लूड्स अ प्राइमरी नेम। फाइल में हमारे पास प्राइमरी नेम होता है और ऑप्शनल पीरियड होता है एक्सटेंशन के लिए। तो ये फाइल की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कास्टिंग इन सी इज स्टैंडर्ड डैश ऑपरेटर। यहाँ भी आपके लिए कास्टिंग वर्ड यूज होगा, वहाँ आप क्या यूज करेंगे, कास्ट ऑपरेटर को। तो इसका सिंपल सा आंसर है कास्ट ऑपरेटर, कि वो वाला ऑपरेटर जो हम कास्टिंग के लिए यूज करते हैं इन सी लैंग्वेज में, वो कौन सा ऑपरेटर होता है, वो होता है कास्ट ऑपरेटर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। बोथ एंडल एंड फ्लश आर डैश। तो ये हमारे पास मैनिपुलेटर्स दिए हुए, आपने हैंड आउट्स में रीड किए होंगे, आपके पास बहुत सारे मैनिपुलेटर्स दिए हुए, आपने उनके नेम याद कर लेने हैं। तो ये दो ऑपरेटर्स हमारे पास दिए हुए थे, ये क्या है, मैनिपुलेटर्स। तो इनको क्या कहते हैं, मैनिपुलेटर्स। आपने मैनिपुलेटर्स अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि फॉलोइंग स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, सी आउट सेट बेस 16 और देन हमारे पास 52 है। तो ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, 52 को हम हेक्साडेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 52 को डिवाइड कर देंगे 16 पे। तो हमारे पास क्वोशंट आएगा 3 और रिमाइंडर बचेगा 4। तो 3 और 4 को इकट्ठा ऐड कर देंगे हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। जब हम 52 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 34 आंसर आएगा। तो इसका आंसर है 34। आगे हमारे पास कौन सा एमसीक्यू है, द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन फॉर। ये जो ऑपरेटर आपके पास दिया हुआ है ये हम सी आउट के लिए यूज़ करते हैं और इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे होगा रेफरेंस ऑफ स्टीम। ओ स्टीम का मतलब है कि आउटपुट स्टीम क्लास ओ स्टीम। एंड के लिए हम यूज़ करते हैं इस ऑपरेटर को। इस सिंबल को हम किस ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, ओ स्टीम क्लास के लिए, और ये सी आउट के लिए यूज़ होता है। और इसको हम सी आउट ऑपरेटर को, जो ये वाला सिंबल है, इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है सी इनपुट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। न्यू ऑपरेटर allocates memory from free store and returns a pointer। न्यू ऑपरेटर जो होता है मेमोरी को allocate करता है फ्री स्टोर से और फिर रिटर्न करता है एक पॉइंटर को। तो इसका आंसर है a pointer। आगे हमारे पास कौन सा एमसीक्यू है, द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स टू। जो पॉइंटर रिटर्न होता है न्यू ऑपरेटर से, तो वो किसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, वो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। फर्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ मेमोरी चंक्स एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। जो न्यू ऑपरेटर से हमारे पास जो चंक एलोकेट होता है उसको पॉइंट आउट करता है फर्स्ट मेमोरी एड्रेस। तो इसका आंसर है फर्स्ट मेमोरी एड्रेस। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट डैश जेनेरिक डाटा टाइप। टेम्पलेट फंक्शन के पास एट लीस्ट कितनी जेनेरिक डाटा टाइप होते हैं, सिर्फ एक। और उस डाटा टाइप, उस टेम्पलेट फंक्शन की जो डाटा टाइप हमारे पास होगी जेनेरिक डाटा टाइप, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट पैरामीटर भी। टेम्पलेट फंक्शन के पास क्या होता है, एक टेम्पलेट पैरामीटर होता है और वो सिर्फ एक ही होता है, जेनेरिक डाटा टाइप। टेम्पलेट फंक्शन की कितनी जेनेरिक डाटा टाइप्स होती हैं, ओनली वन। आगे हमारे पास एस टी एल स्टैंड फॉर आया हुआ है कि एस टी एल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इस तरह के आपने स्टैंड फॉर जो एमसीक्यूज होते हैं ये मोस्टली रिपीटेड होते हैं, याद आते हैं, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। एस टी एल स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इज डैश। तो जो हम स्टोर करते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स के, उसके लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो होती है इंट डाटा टाइप। नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को स्टोर करने के लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, इंट डाटा टाइप। तो इसका आंसर है इंट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज क्लास मेंबर्स डैश इज अचीव्ड। ऑब्जेक्ट्स को जब हम क्लास मेंबर्स के तौर पर यूज़ करते हैं तो हमें क्या अचीव्ड होता है, रीयूजेबिलिटी। कि हमें क्या अचीव्ड होता है, रीयूजेबिलिटी। तो इसका आंसर है रीयूजेबिलिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द डैश डाटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेन ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास। क्लास के इनसाइड में, उसके अंदर जो हम डाटा मेंबर्स को कंटेन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के, हमारे पास कौन कौन से डाटा मेंबर्स हैं,
जिनको हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस करते हैं क्लास के अंदर, पब्लिक को भी और प्रोटेक्टेड को भी। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये हम कहाँ एक्सेस करते हैं, क्लास के अंदर। तो इनको हम, इसका आंसर होगा ऑल। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज डैश। सी इन ऑब्जेक्ट के लिए हम जो नॉर्मल सोर्स यूज़ करते हैं सी इनपुट के लिए, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, कीबोर्ड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नॉर्मल सोर्स जो होता है सी इनपुट ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, कीबोर्ड। तो इसका आंसर है कीबोर्ड। आगे हमारे पास कौन सा एमसीक्यू है, द स्टीम इंसर्शन एंड स्टीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर डैश। तो स्टीम इंसर्शन और स्टीम एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर होते हैं वो हम किसके लिए, जो हमारे पास ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स में। बिल्ट इन डाटा टाइप्स में जो हमारे पास है स्टीम एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन, लाइक सी इन और सी आउटपुट जो होता है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है बिल्ट इन डाटा टाइप्स में। तो इसका आंसर है बिल्ट इन डाटा टाइप्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आगे हमारे पास एमसीक्यू क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एन अनदर क्लास देन। जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑब्जेक्ट का, इनर ऑब्जेक्ट का विल बी कॉल्ड फर्स्ट। तो इनर ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास पहले कॉल्ड होता है। तो इसका आंसर है कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट। जब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्लास का होता है उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश। कि डिस्ट्रक्शन जब हम ऑब्जेक्ट की करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, वो होता है रिवर्स एज कंस्ट्रक्शन ऑर्डर। डिस्ट्रक्शन का जो ऑब्जेक्ट का जब हम ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है ना वो किसके इन्वर्स होता है, रिवर्स होता है कंस्ट्रक्शन ऑर्डर के। डिस्ट्रक्शन ऑर्डर जो होता है वो किसके रिवर्स होता है, कंस्ट्रक्शन ऑर्डर के। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद अ फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। दिस टाइप ऑफ कॉपी इज नोन एज। कि जब हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं एक न्यू ऑब्जेक्ट के लिए और किसकी कॉपी, फुल कॉपी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की फुल कॉपी के साथ हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, डीप कॉपी। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डीप कॉपी की। शैलो कॉपी की डेफिनेशन आपने देख लेनी है और डीप कॉपी की भी। ये अमूमन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द ओनली ऑपरेटर दैट द कंपाइलर ओवरलोड्स फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए जो कंपाइलर जो होता है ओवरलोड करता है कौन से ऑपरेटर को, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। कौन, कंपाइलर ओवरलोड करता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये इक्वल ऑपरेटर्स के लिए हम डबल साइन जो यूज़ करते हैं तो वो इक्वल ऑपरेटर के लिए होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए एक बार ही इक्वल यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइंड फॉर ओवरलोडिंग का यूनरी ऑपरेटर टेक्स हाउ मेनी आर्गुमेंट्स। जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो कितने, उसमें कितने आर्गुमेंट्स होते हैं, 0। कि जब हम एक क्लास मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं ओवरलोड करने के लिए एक यूनरी ऑपरेटर को, तो उसके पास कितने आर्गुमेंट्स होंगे, 0 आर्गुमेंट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है इटसेल्फ ऑपरेंड होता है और इसको हम एक्सेस करते हैं स्टैटिक दिस से। तो उसके पास पहले से ही उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, तो इसलिए यूनरी ऑपरेटर के लिए वो 0 आर्गुमेंट्स यूज़ करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्टैटिक एलोकेशन इज लेस एफिशिएंट देन द डायनामिक एलोकेशन। जो स्टैटिक एलोकेशन होती है ये लेस एफिशिएंट होती है डायनामिक एलोकेशन से, और जो हमारे पास डायनामिक एलोकेशन होती है ये मोर एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक एलोकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्टैटिक एलोकेशन जो होती है ये लेस एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू डायनामिक एलोकेशन, जबकि डायनामिक एलोकेशन जो होती है ये मोर एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक एलोकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल is correct for the function prototype। डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास int a दी और int b की वैल्यू 7 है और कार करेक्टर z इक्वल्स टू स्टैटिक। तो इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो होता है int b के लिए जब उसकी वैल्यू 7 होगी तो होगा 5। तो इसका आंसर है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 5। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द रीजन ऑफ मेमोरी
अवेलेबल फॉर एलोकेशन एट रन टाइम इन सी लैंग्वेज इज़। तो सी लैंग्वेज में जो हम मेमोरी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हीप, जबकि हम सी प्लस प्लस में जो मेमोरी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फ्री स्टोर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि सी लैंग्वेज में हम जो मेमोरी यूज़ करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हीप, और जो सी प्लस प्लस में हम यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी उसको कहते हैं फ्री स्टोर। इसको अच्छे से आपने याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। द प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन इज रिटन डैश। फ्रेंड फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है उसको हम कैसे राइट करते हैं, उसको हम कहाँ राइट करते हैं, एनीवेयर इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, कि हम क्लास के इनसाइड कहीं भी उसको राइट कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन के प्रोटोटाइप को। तो ये आपने याद कर लेना है। आगे हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज करेक्ट प्रोटोटाइप सिंटेक्स फॉर ओवरलोड ऑपरेटर। अगर हमें ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होता है वो कौन सा सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, तो होता है रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर, देन ऑपरेटर, उसका सिंबल, फिर पैरामीटर की लिस्ट। एज इट इज़ आपने याद कर लेना है कि रिटर्न टाइप पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर का सिंबल, लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखना है, पैरामीटर लिस्ट, लास्ट में उसके सेमी कोलन। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। द डिक्लेरेटर ऑफ प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज डैश। कि प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन का जो डिक्लेरेटर होता है वो क्या होता है, उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास नेम हम पहले लिखते हैं, फिर ऑपरेटर, फिर उसके बाद प्लस, देन हम स्मॉल ब्रैकेट्स में क्लास नेम RHS। तो ये सेम एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। इस तरह के MCQs रिपीटेड होते हैं, ये आपको अमूमन जो है ये आपको फाइनल टर्म में आ जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है कि कैसे डिक्लेयर करते हैं प्लस ऑपरेटर को। इस तरह के रिपीटेड MCQs होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ये फाइल आपकी कंप्लीट ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जितने भी MCQs हैं सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं फाइनल टर्म में, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर इज डैश। तो ये हम ऊपर भी करके आ चुके, कंस्ट्रक्टर को हम पहले कॉल करते हैं बिफोर एलोकेटिंग मेमोरी एलोकेट करने से पहले हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है न्यू ऑपरेटर के लिए, उसमें हम कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करते हैं, मेमोरी को बाद में एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली यूजिंग अरे। तो ये सब स्क्रिप्ट को हम यूज़ करके डायरेक्टली एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग स्टोर्ड अरे को, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। जो हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर्ड अरे में इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं उनको हम डायरेक्टली जो है एक्सेस करते हैं, कौन से अरे को यूज़ करते हुए, सबस्क्रिप्ट को। तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है कि whenever we allocate any memory from the dash, then the starting position of the block of the memory allocating is returned as an address that is kept in a pointer। तो ये क्या है कि जब हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं कहाँ से, हीप से, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ब्लॉक की मेमोरी की, एलोकेटेड मेमोरी के ब्लॉक की, वो रिटर्न होती है एज ए एड्रेस के तौर पे पॉइंटर में। तो ये इम्पोर्टेंट MCQ है, ये आपको ऐसे भी आता है, और यहाँ पे नेक्स्ट MCQ में भी आपको आएगा कि यहाँ पे एड्रेस होगा, कि एड्रेस जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक में आएगा। जैसे ये MCQ दिया कि whenever we allocate any memory from the heap, कि जब हम हीप से मेमोरी को एलोकेट करते हैं, जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है जो हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं उसके ब्लॉक की, तो वो कैसे रिटर्न होती है, एज ए एड्रेस के तौर पे हमें रिटर्न होती है इन्हें पॉइंटर में। तो ये इसका आंसर एड्रेस होगा। नेक्स्ट MCQ है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, की कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है कॉल्ड व्हेनेवर वी इंस्टेंशिएट अ डैश ऑफ द क्लास। जब हम क्या करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं क्लास के किसको, ऑब्जेक्ट को, तो कंस्ट्रक्टर जो होगा वह स्पेशल फंक्शन कहलाएगा। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने देख लेने हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कि आपको कोड दिया होता है और आपको कहा जाता है कि इसके आउटपुट बताएं कि इस कोड की आउटपुट क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको रिपीटेड आते हैं, और आपको दिया होता है कि
एक्सट्रैक्शन के बारे में, ऑपरेटर के बारे में, उसको कैसे ओवरलोड करना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को, इंसर्शन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करना है, इस तरह की कोडिंग आपको आ जाती है। और आपको अगर किसी कोड में कोई एरर आ रहा है तो उस कोड एरर को कैसे आप सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके दें, इस तरह के आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।